हेलो एवरीवन, दिस वीडियो इज़ फॉर द केमिस्ट्री प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। आपकी जो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है शेड्यूल हो चुकी होगी या होने वाली होगी। तो इस केमिस्ट्री प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का मार्किंग स्कीम और ब्लूप्रिंट क्या है और आपको प्रैक्टिकल्स किस तरीके से लिखना है ना। मतलब आपका कॉपी प्रेजेंटेशन, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का जो कॉपी प्रेजेंटेशन है वो कैसा होना चाहिए, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। किस प्रैक्टिकल में आपको कितने पॉइंट्स लिखने हैं, क्या चीज़ें लिखने पर आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस मार्किंग स्कीम और ब्लूप्रिंट के बारे में पता चल सके। देखिए, मेरी जो भी वीडियोज़ होते हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड हों या थ्योरी से रिलेटेड हों, वो आप स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए मैं बनाती हूँ। तो किसी भी टॉपिक में, वेदर इट इज़ रिलेटेड विथ थ्योरी और प्रैक्टिकल, यदि कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में वो डाउट, वो डिफ़िकल्टी आप शेयर करिए। मैं कोशिश करूँगी उस डिफ़िकल्टी या उस डाउट को क्लियर करने की। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो विच इज़ रिलेटेड विद द केमिस्ट्री प्रैक्टिकल एग्ज़ाम फॉर क्लास 12th। देखिए, क्लास 12th का जो केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है ना, उसकी मार्किंग स्कीम और ब्लूप्रिंट के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस प्रैक्टिकल में आपको कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं। तो फाइनल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में जो पहला प्रैक्टिकल आपको दिया जाएगा, जनरली कॉमनली जो प्रैक्टिकल दिया जाता है सभी स्टूडेंट्स को, चाहे आप स्टेट बोर्ड स्टूडेंट हों या फिर सीबीएसई स्टूडेंट हों, एक एक्सपेरिमेंट क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स में कंपलसरी होता है, वो होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। इस वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को हम कॉमनली टाइट्रेशन बोलते हैं ना, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टाइट्रेशन। ये जो आपका टाइट्रेशन, तो एक एक्सपेरिमेंट आपको मिलेगा, टाइट्रेशन आपको परफॉर्म करना होगा, रीडिंग्स फाइंड करनी होंगी और राइटिंग वर्क भी करना होगा। देखिए, टाइट्रेशन जो होता है वो होता है 8 मार्क्स के लिए। अच्छा, केमिस्ट्री के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं ना, केमिस्ट्री का क्लास 12th का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है वो होता है, इसके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं, तो केमिस्ट्री क्लास 12th प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है 30 मार्क्स का। ठीक है, तो 30 मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, किस प्रैक्टिकल पर कितने मार्क्स होते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करेंगे आप। तो फर्स्ट जो प्रैक्टिकल मैं बात कर रही हूँ वो होगा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जिसको हम कॉमनली टाइट्रेशन बोलते हैं। 8 मार्क्स के लिए ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, 8 मार्क्स का ये प्रैक्टिकल होता है। देखिए, आपके कोर्स में क्लास 12th केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स में जो टाइट्रेशन है वो है सिंगल टाइट्रेशन, है ना। सो इट इज़ सिंगल और ये है रेडॉक्स टाइट्रेशन। तो आपको दिया जाएगा सिंगल रेडॉक्स टाइट्रेशन। सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड दोनों में ही यही टाइट्रेशन दिया जाता है। और जनरली जो ये टाइट्रेशन होता है ये होता है बिटवीन FAS, दैट इज़ मोर सॉल्ट, या फेरस अमोनियम सल्फेट एंड KMnO4 के बीच में, जिसमें FAS नोन सॉल्यूशन होता है और KMnO4 की स्ट्रेंथ हम फाइंड करते हैं, तो वो अननोन सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो चलिए वो तो आप समझ चुके। तो जब आप वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस या टाइट्रेशन कॉपी में लिखेंगे तो आपने क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्या पॉइंट्स हैं जो आपको अपनी कॉपी में ज़रूर लिखना है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाते हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट इसमें पॉइंट आप इंक्लूड करेंगे वो फर्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्ट। हर प्रैक्टिकल में, कोई भी प्रैक्टिकल हो, सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो आपने लिखना होता है ऑब्जेक्ट। उस प्रैक्टिकल का ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। इसके बाद जो आपने सेकेंड पॉइंट ऑब्जेक्ट के बाद लिखनी है वो है रिक्वायरमेंट्स। आपको क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से रिएजेंट्स या कौन कौन से इक्विपमेंट्स आपको इस प्रैक्टिकल में रिक्वायर्ड हैं। तो ऑब्जेक्ट हो गया, रिक्वायरमेंट्स हो गई। इसके बाद आपने जो थर्ड पॉइंट लिखना है दैट इज़ थ्योरी। देखिए, मेरे साथ साथ आप नोट डाउन करते जाइए ये पॉइंट जो आपको इंक्लूड करने हैं अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में। नेक्स्ट, आफ्टर थ्योरी, थ्योरी या प्रिंसिपल, जिसमें आपको यदि टाइट्रेशन है तो आपको एक केमिकल रिएक्शन भी देनी होगी इसमें। तो थ्योरी विथ केमिकल इक्वेशंस आप दीजिएगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो इक्वेशन दिया होगा वो आपने इसमें लिखना है।
आफ्टर दैट नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो आएगा ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन में आप बनाएंगे ऑब्जर्वेशन टेबल। ठीक है, ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे जिसमें आप जो भी रीडिंग्स आएंगी उनको आप नोट डाउन करके लिखेंगे। देखिए इतने जो पॉइंट्स हैं ना, ऑब्जेक्ट, रिक्वायरमेंट्स, थ्योरी एंड ऑब्जर्वेशन, यदि आप इतने पॉइंट्स लिखते हैं तो इन 4 पॉइंट्स पर ऑब्जर्वेशन टेबल आप करेक्ट बनाएं, ऑब्जेक्ट करेक्ट लिखें, रिक्वायरमेंट्स लिखें, इन पर आपको मिलेंगे 3 मार्क्स। ये जो 8 मार्क्स हैं, टोटल 8 मार्क्स हैं इस प्रैक्टिकल पर। तो इन 8 मार्क्स का मैं डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता रही हूँ कि आपने इस प्रैक्टिकल में क्या क्या लिखना है, तो आपको कितने कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इतना लिखेंगे तो 3 मार्क्स। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा, आपने ऑब्जर्वेशन टेबल बना लिया, इसके बाद आपने करना है कैलकुलेशन। तो नॉर्मेलिटी यदि दी है तो N1V1 इक्वल्स टू N2V2 का फॉर्मूला आप लगाएंगे, और फिर ग्राम्स पर लीटर में यदि कॉन्सेंट्रेशन पूछा है तो वो आप फाइंड करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारे टाइट्रेशन का ये कैलकुलेशन ही होता है, और सिर्फ अकेले कैलकुलेशन पर, है ना, इस अकेले कैलकुलेशन से आपको मिलते हैं 3 मार्क्स। तो आपने कैलकुलेट करेक्ट किया है, कॉन्सेंट्रेशन करेक्ट फाइंड किया है, तो आपको मिलेंगे 3 मार्क्स। तो ये टोटल हो गए 6 मार्क्स। अब 2 मार्क्स जो रह गए वो किस चीज़ पर मिलेंगे, कौन से पॉइंट लिखने पर आपको रिमेनिंग 2 मार्क्स मिलेंगे, तो वो है रिजल्ट, और साथ में यही मैं लिख रही हूँ, इसी के साथ है प्रिकॉशंस। तो आपने रिजल्ट के साथ साथ लास्ट पॉइंट आपने लेना है प्रिकॉशंस, यानी 4-5 प्रिकॉशन इन शॉर्ट आप लिखेंगे। और यदि ये दोनों पॉइंट्स आप लिख लेते हैं तो इन दोनों पॉइंट्स पर आपको मिलेंगे टोटल 2 मार्क्स। तो देखिए इस तरीके से जो टाइट्रेशन पर 8 मार्क्स है ना, वो परफॉर्म करेंगे आप, और उसके बाद जब कॉपी में लिखेंगे तो आपको कॉपी में ये सारे पॉइंट्स इंक्लूड करना है। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, ऑब्जेक्ट, रिक्वायरमेंट्स, थ्योरी, ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है, कैलकुलेशन लिखना है, पर कैलकुलेशन आपको कैलकुलेट करना है, रिजल्ट लिखना है, जिस भी यूनिट में आपसे कॉन्सेंट्रेशन पूछा गया है, जनरली ग्राम्स पर लीटर में पूछा जाता है, तो आपने यूनिट ज़रूर लिखना है ग्राम्स पर लीटर, और उसके बाद आपने प्रिकॉशंस लिखनी है। ओके, आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियर। तो टाइट्रेशन लिखते समय आपने ये 6 पॉइंट्स ध्यान में रखना है, 6 एंड 7, ऐसे बोले तो 7 पॉइंट्स हैं, तब आपको टोटल 8 मार्क्स मिलेंगे। अब जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल दिया जाता है आपको, वो दिया जाता है एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक मिक्सचर, है ना। ये जो एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक मिक्सचर है ना, दिस इज ऑल्सो फॉर 8 मार्क्स। तो इनऑर्गेनिक मिक्सचर का मतलब क्या हुआ, एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक मिक्सचर का मतलब है आपको 1 एसिडिक एंड 1 बेसिक रेडिकल रिपोर्ट फाइंड करना है और रिपोर्ट करना है। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ 1 एसिडिक एंड 1 बेसिक रेडिकल आपने इस प्रैक्टिकल में फाइंड करना है। अब इसको किन पॉइंट्स पर आप लिखेंगे, तो कॉलम फॉर्म में ही आप लिखेंगे जैसा आपकी प्रैक्टिकल कॉपीज़ में लिखा हुआ है, लेकिन आपने कौन से 2 पॉइंट्स इसमें या 3 पॉइंट्स इसमें इंक्लूड करना है। तो 8 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस प्रैक्टिकल में वो इस तरीके से है कि पहले आपने लिखना है प्रिलिमिनरी टेस्ट, है ना। आप कोई टेस्ट लगाते हैं और उसमें फिर लिखते हैं रिजल्ट में मे प्रेजेंट, तो वो कहलाता है प्रिलिमिनरी टेस्ट। और इसके बाद आप एक कन्फर्मेटरी टेस्ट लगाते हैं। सो प्रिलिमिनरी एंड कन्फर्मेटरी टेस्ट आपने लिखना है। जब आप ये दोनों टेस्ट लिखते हैं किसी रेडिकल के लिए, प्रिलिमिनरी एंड कन्फर्मेटरी टेस्ट, तो आपको मिलते हैं 6 मार्क्स। इसके बाद जो दूसरी चीज़ आपने ध्यान रखनी है, बहुत छोटी है बट ध्यान रखनी है, आपने रिज़ल्ट ज़रूर लिखना है, इसमें अलग से पॉइंट बनाना है रिज़ल्ट का, और रिज़ल्ट आप एक्सप्रेस करेंगे विथ चार्ज,
है ना। रिजल्ट आपने एक्सप्रेस करना है विथ चार्ज। जैसे कि आपने यदि एल्यूमिनियम रेडिकल फाइंड किया हुआ है, बेसिक रेडिकल में आपने एल्यूमिनियम रेडिकल फाइंड किया है, तो सिंबल Al और इसके ऊपर जो चार्ज है ना, 3+ चार्ज या +3 चार्ज, ये आपने शो करना है। तो इस तरीके से Al 3+, या आपने फाइंड किया क्लोराइड तो Cl-, या आपने एसीटेट आइडेंटिफाई किया, कंफर्म किया, तो CH3COO विथ नेगेटिव चार्ज। मतलब रिजल्ट आप एक्सप्रेस करेंगे विथ चार्ज। जब आप विथ चार्ज एक्सप्रेस करते हैं तो इस पर आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। तो दोनों टेस्ट, प्रिलिमिनरी और कंफर्मेटरी, इस पर 6 मार्क्स। रिजल्ट मतलब विथ चार्ज आप लिखेंगे रिजल्ट, तो इस पर आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। आपने रिजल्ट लिखना है एसिडिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल। मान लीजिए आपने लिखा बेसिक, रिजल्ट में आप फर्स्ट लिखेंगे बेसिक रेडिकल इक्वल्स टू एल्यूमिनियम या Al3+। फिर आप सेकंड डालेंगे एसिडिक रेडिकल। वैसे पहले एसिडिक रेडिकल हम टेस्ट लगाते हैं, और एसिडिक रेडिकल हमने फाइंड किया एसीटेट, तो CH3COO विथ चार्ज आपने प्रेजेंट करना है। ओके, तो ये हुआ आपका 1 एसिडिक एंड 1 बेसिक रेडिकल कैसे लिखना है उसका गाइडेंस। क्लियर है सबको? नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे, अच्छा एक चीज़ और, टाइट्रेशन में देखिए कहीं भी प्रोसीजर नहीं है, तो आपको जो फाइनल प्रैक्टिकल है उसमें प्रोसीजर नहीं लिखना होता है। यही पॉइंट्स होते हैं जिस पर आपको टाइट्रेशन लिखना होता है। चलिए नेक्स्ट थर्ड प्रैक्टिकल जो आपको मिलेगा, तो थर्ड प्रैक्टिकल के बारे में बात करते हैं। थर्ड प्रैक्टिकल इज़ डिटेक्शन ऑफ, जनरली दिया जाता है फंक्शनल ग्रुप, है ना। कई जगह जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इसका टेस्ट भी दिया जाता है, बट जनरली जो स्टेट बोर्ड या CBSE बोर्ड है उसमें जो एक प्रैक्टिकल रखा जाता है दैट इज़ डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप रखा जाता है। तो कोई एक फंक्शनल ग्रुप आपको आइडेंटिफाई करना होता है, डिटेक्ट करना होता है और रिपोर्ट करना होता है। ये जो प्रैक्टिकल है ये होता है 4 मार्क के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये प्रैक्टिकल है एंड दिस इज़ फॉर 4 मार्क्स। अब इसमें आपको क्या लिखना है, तो इसमें आपने जो पॉइंट्स इंक्लूड करना है टेबल फॉर्म में ही आप लिखेंगे, कॉलम्स के फॉर्म में, लेकिन आपने लिखना है टेस्ट मैथड, है ना। जो भी आप टेस्ट लगा रहे हैं उसका मैथड लिखेंगे आप। और सेकंड चीज़ जो आपने ध्यान रखनी है, रिज़ल्ट पॉइंट बना के ज़रूर लिखना है, रिज़ल्ट विथ स्ट्रक्चर। अब रिज़ल्ट कैसे एक्सप्रेस करेंगे, जो भी आपने फंक्शनल ग्रुप फाइंड किया है विथ स्ट्रक्चर लिखेंगे आप, नाम लिखेंगे, स्ट्रक्चर लिखेंगे, और यदि चार्ज है तो विथ चार्ज लिखेंगे, है ना। तो स्ट्रक्चर बनाइएगा, और किसी एटम पर यदि कोई चार्ज है तो वो चार्ज भी आप शो करेंगे। इस तरीके से यदि आप लिखते हैं तो ये जो है ये प्रैक्टिकल आपको मिलेगा 4 मार्क्स के लिए। 4 मार्क्स इस प्रैक्टिकल पर होंगे। इसमें से टेस्ट मेथड लिखने पर 3 मार्क्स रहेंगे और 1 मार्क रहेगा इस तरीके से रिज़ल्ट एक्सप्रेस करने पर। अब रिमेनिंग मार्क्स जो हैं, देखिए टोटल हो गया यहाँ पर 8 और 8, है ना। 8 मार्क्स के लिए 2 आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, टाइट्रेशन एंड 1 एसिडिक एंड 1 बेसिक रेडिकल, वो हो गए 16 मार्क्स, और +4 ये हो गए 20 मार्क्स। रिमेनिंग जो 10 मार्क्स हैं वो 10 मार्क्स होंगे प्रोजेक्ट, रिकॉर्ड और वाइवा पर। तो प्रोजेक्ट, रिकॉर्ड एंड वाइवा, जनरली प्रोजेक्ट पर होते हैं 4 मार्क्स। तो इस तरीके से बाकी जो 10 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किया जाता है आपके प्रोजेक्ट पर जो आप सबमिट करते हैं, रिकॉर्ड मतलब आपकी प्रैक्टिकल कॉपी पर, और आपके वाइवा पर। तो वाइवा की तैयारी बहुत अच्छे से करिए, बहुत अच्छा वाइवा दीजिए कॉन्फिडेंस के साथ। और वाइवा की प्रिपरेशन के लिए वीडियो मैंने एक छोटा सा वीडियो बना रखा है, बट फिर भी आप अपनी थ्योरी के जो चैप्टर्स हैं उनकी हेल्प लीजिए, और आप जो भी प्रैक्टिकल आपको अलॉटेड है या आपको मिला है वो प्रैक्टिकल्स अच्छे से पढ़ के जाइए, वो प्रैक्टिकल्स की तैयारी अच्छे से करिए, उसकी थ्योरी
और उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन क्वेश्चंस की भी तैयारी, उन क्वेश्चंस की तैयारी अच्छे से कर कर आप एग्ज़ाम देने जाइए। कॉपी प्रेजेंटेशन अच्छा रखिए, नीट एंड क्लीन वर्क करिए अपने प्रैक्टिकल कॉपी में। कैलकुलेशंस, यदि टाइट्रेशन का बात करूँ तो कैलकुलेशंस और आपका जो ऑब्जर्वेशन टेबल है ना, वो नीट एंड क्लीन बनाइए। कैलकुलेशंस अच्छे से करिए, क्लियर करिए, करेक्ट करिए। तो इन सब चीज़ों का आपको आपकी फाइनल केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में ध्यान रखना है। ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, फॉर योर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, फॉर योर थ्योरी एग्ज़ाम। और प्रैक्टिकल से रिलेटेड या थ्योरी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी वो डिफ़िकल्टी शेयर कर सकते हैं।